नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम ज्योतिष शास्त्र में रोग अध्ययन में हम आज एक विषय लेके आए हैं, ग्रह और उसकी राशि से होने वाले रोग, जिसे हमें जानना जरूरी है। क्योंकि जब भविष्य में हम कुंडलियों में या स्पेशल रोगों पर चर्चा करेंगे तो आपको उस ग्रह की प्रवृत्ति या उस राशि का अनुभव होना चाहिए कि यह रोग क्यों हो रहा है। आज हमारे इस क्रम में जो ग्रह है वह सूर्य ग्रह है और उसकी सिंह राशि से आपको कौन कौन से रोग हो सकते हैं या कौन कौन से रोग जिन्हें आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि यह सूर्य ग्रह की या सिंह राशि की वजह से आपको हुए हैं। सूर्य ग्रह रोग ज्योतिष में थोड़ा इसका चर्चा कर लेते हैं। सूर्य ग्रह रोग ज्योतिष में पापी ग्रह के समूह में क्रूर ग्रह मंगल के साथ उसका साथी माना जाता है, जो पित्त प्रधान रोग प्रदाता ग्रह होता है। यह काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि जो पंचम भाव में होती है का प्रतिनिधित्व करता है। यह पीड़ित होने पर विभिन्न रोगों का कारण बनता है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह अगर उत्तम है और पुष्ट स्थिति में है तो यह जातक को दीर्घायु, निरोगी स्वास्थ्य, अच्छी इच्छा शक्ति और अच्छा प्रतिरक्षी तंत्र प्रदान करता है, जिससे जातक होने वाले रोगों से आराम से आसानी से लड़ सकता है और वह रोग मुक्त हो सकता है। काल पुरुष की कुंडली में भी या रोग ज्योतिष में भी सूर्य का बलि होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि यह आत्मा का कारक है और प्रतिरक्षी तंत्र का कारक है। अगर यह कुंडली में अच्छा है तो आपका या जिस भी जातक के आप कुंडली देख रहे हैं उसके रोग से मुक्त होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम सूर्य के वह गुणीय कारक जिनका अध्ययन करेंगे जो रोग ज्योतिष में किस कारण या किस वजह से रोग देते हैं, या उन कारणों को या उन गुण या वह स्थिति अगर आपको किसी जातक में दिखती है तो आप ये मान के चलें कि उस जातक को सूर्य ग्रह से संबंधित रोग है। सूर्य की गर्मी अर्थात तपन जो जातक को पित्त प्रधान बनाती है और पित्त रोगों का कारण बनती है। यह भाव के गुणों अर्थात रिश्तों अंगों को तपाती है और सुखता लाती है और शोष अर्थात सुखा देती है। जैसे अब आप ये समझिए, सप्तम भाव में अगर सूर्य पीड़ित है तो वह अंगों पर क्या असर करेगा। सप्तम भाव में यौनांग व मूत्रांग जो होते हैं वह गर्मी, तपन से जलन, शुष्कता देकर यौन रोग या मूत्र रोग में गर्मी या जलन के रोग का कारण बनते हैं। रिश्तों के संदर्भ में इसकी चर्चा करें तो यह पति पत्नी के रिश्ते में माधुर्यता, प्रेम, स्नेह या हृदय रोग जो हृदय से अनुराग प्रीत के रोग गुण होते हैं उनको ये सुखा देते हैं और वह एक दूसरे को इन गुणों को ख़त्म कर देते हैं और एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। जातक के अंग जो भी पीड़ित होता है में भीषण गर्मी के कारण जातक को यह महसूस होता है कि उसके अंदर अंग भीतर भीतर तप रहे हैं, जल रहे हैं और उस अंग में लालिमा दे देते हैं। चौथा, गलत दवा लेने से अगर जातक को कोई रोग होता है या उसे पता लगता है कि उसे गलत दवा देने से रोग हुआ है और उस समय उसका संबंध सूर्य से छठे और 12वें भाव से होता है, तब आप मान के चलिए कि यह सूर्य की वजह से हुआ है। ऑटो इम्यूनल डिजीज़ में जातक का किसी अंग का प्रतिरक्षी तंत्र उसी अंग के विरुद्ध कार्य करने लग जाता है या उसमें प्रतिरक्षी तंत्र में अधिकता आ जाती है या अनकंट्रोलेबल हो जाता है तो जातक के उस हिस्से में शुष्कता, तपन, जलन देता है और अन्य ग्रहों के साथ मिलकर यह सिरोसिस जैसे दर्दनाक रोग देने की स्थिति में होता है। चर्चा करेंगे कि सूर्य किन रोगों का कारक बनता है। सूर्य मुख्यतः जिन रोगों का कारक बनता है व्यापक रूप से उसमें हड्डी, हृदय, आंत में अग्नाशय व दाई नेत्र का कारक बनता है। यदि सूर्य लग्न में है तो यह मुख्यतः हड्डी का रोग का कारक बनेगा। अगर सूर्य नीच का है, जिस भाव में है उस भाव से संबंधित रोग को देता है। जैसे सिंह लग्न में सूर्य तीसरे भाव में नीच का होने पर कान, नाक, गले के रोग देता है। जाने कि जातक को ऐसे कौन कौन से रोग जो उसमें प्रदर्शित होंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि उसका सूर्य ग्रह पीड़ित होता है। पहला, नेत्र लालिमा, जलन या दाएं नेत्र में कष्ट। दूसरा, गर्मी, पित्त रोग से सूखना, तपना या जलना। तीसरा, सिरदर्द, बाल झड़ना, रूसी या खुश्की। चौथा, तलवे हथेली का गर्म रहना, अत्यधिक पसीना आना। पांचवा, हृदय रोग व उच्च बीपी। छठा, अस्थिर विकार, बोन मेरो से संबंधित जुड़ी समस्या, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए रोग। सातवां, बुखार, खसरा, लाल दाने, टाइफाइड और आठवां, ऊपरी पेट का रोग, जलन, बदहजमी, एसिडिटी, अल्सर और अपेंडिक्स। नवा, शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र के कमजोर होने की वजह से होने वाले रोग। 10वां, शरीर जातक के गलत दवा लेने की वजह से होने वाले रोग। ये सारे रोग यह प्रदर्शित करते हैं कि जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित है और उसे सूर्य से संबंधित उपाय करने चाहिए।
चर्चा सूर्य की सिंह राशि जो काल पुरुष में पंचम भाव में होती है, अगर वह रोग भाव में आती है या वह रोग भाव से जुड़ती है तो उस समय जातक को किन रोगों से समय समय पर जूझना पड़ेगा। दशा अंतरदशा में उदर विकार, मेद वृद्धि व वायु विकार, दिल के रोग, गर्भपात के रोग, पूर्व जन्मों के कर्मों के फल, अपेंडिक्स के व शल्य कर्म तथा पेप्टिक अल्सर जैसे रोगों से जातक को जूझना पड़ सकता है। हम जो जातक को ज्योतिष रोगों की हमने आकलन किया है या अनुमान लगाया है, उसका हम वास्तुशास्त्र से कैसे पुष्टि करेंगे, या वास्तु में ऐसी कौन सी संरचना होंगी जो हमें प्रदर्शित करेंगे कि जातक को सूर्य से संबंधित रोग होने की संभावना है या उससे वह पीड़ित होगा। तो सबसे पहले वास्तुशास्त्र में आप ये देखें, जो आपके वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा में और जो उसका आर्यमा पद है वहाँ पर वास्तु सम्मत प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार है और तो यह रोग कम होते हैं। अगर उस स्थानों पर नकारात्मक वास्तु संरचना, विपरीत पद वास्तु संरचना और गलत पदों पर प्रवेश द्वार हैं तो जातक को सूर्य से संबंधित होने वाले रोगों से पीड़ित होना पड़ता है। इसके साथ ही अगर जातक के नभ, भ्रंश और अनिल पद पर अर्थात राहु, शनि, राहु, केतु पद पर अगर प्रवेश द्वार, प्रकाश द्वार नकारात्मक वास्तु संरचना है तो जातक को सोरोसिस जैसी विकट रोग से भी पीड़ित होना पड़ता है। दूसरा, वास्तु नियम जैसे कि पूर्व दिशा में ढलान होना चाहिए, खुला होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, निर्माण विहीन होना चाहिए। अगर ये वास्तु संरचना या वास्तु नियमों के विपरीत अगर आपके घर का निर्माण हो रखा है तो आप ये मान के चलिए जातक को सूर्य से जुड़े हुए जो रोग जो मैंने आपको चर्चा करी है उनमें से एक कोई ना कोई रोग दशा अंतरदशा में जरूर होगा। ग्रह से होने वाले रोगों की हमने पूर्व में पूर्ण चर्चा करी है, जिसकी वास्तुशास्त्र से भी पुष्टि करी है कि वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा सूर्य की दिशा होती है जो सूर्य से ग्रह से होने वाले रोगों को प्रदर्शित करती है, अगर उसमें वास्तु में मैं जो नियम बताए उसमें कोई कमी हो तो। अब हस्तरेखा शास्त्र में भी हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में भी जो आपका सूर्य पर्वत है वह आपकी सूर्य रेखा है या फिर आपकी जीवन रेखा है, इन तीनों रेखाओं का हल्का होना या सतही होना या फिर नकारात्मक चिन्हों से अगर ये युक्त होते हैं तब आप ये मान के चलें कि आपको सूर्य ग्रह से संबंधित रोग आपको प्रदर्शित हो सकते हैं, जिसकी पुष्टि अब आप तीनों विधाओं से भी कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नेत्र का रोग है तो आपके जो सूर्य ग्रह के लक्षण है मैंने आपको बता दिए, सूर्य उसका पीड़ित होगा, छठे भाव से उसका संबंध होगा तथा शनि और दीर्घकालीन रोग शनि या फिर राहु केतु से वह पीड़ित होगा। यह एक सामान्य नियम है आपके ज्योतिष में। वास्तुशास्त्र में अगर आपके सूर्य का जो दिशा है वह आपकी दिशा में अगर उसने आपको भारी निर्माण कर रखा है या विपरीत वास्तु संबंध निर्माण कर रखा है या नकारात्मक वास्तु सम्मान निर्माण कर रहा है तो आपको नेत्र के रोग होने की संभावना है। हाथ में अगर आपके यदि जीवन रेखा पर क्रॉस है या जीवन रेखा पर आड़ी लाइन है या सूर्य पर्वत पर आपकी आड़ी लाइन है और सूर्य पर्वत पर आपके कोई बिंदु या स्पॉट है तो आप ये मान के चले कि आपको हृदय रोग होगा, जिसकी पुष्टि हृदय रेखा पर भी चिन्हों से